अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असगर चौधरी और अपडेट्स थी कुछ। आज संडे था। 8 फरवरी के इंतखाबात गुजर चुके हैं और आज 11 फरवरी की शाम है। बिलाखिर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी नताइज को जारी कर दिया है। 266 हल्कों में से 264 हल्कों के नताइज को उन्होंने जो जारी किया है उसमें से 101 नशस्तें आज़ाद उम्मीदवार है, 75 नून लीग, 54 पीपल्स पार्टी, 17 MQM और बाकी भी छोटी पार्टियों को हिस्सा बकदर जुस्सा मिला है। और दूसरी जो साथ ही इसकी जो खबर ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने इनने 15 मानसेरा, जहाँ से मियां नवाज शरीफ साहब को शिकस्त दी थी शहजादा गस्तासब ने, उसके और इनने 46, 47, 48 इस्लामाबाद के तीनों हल्कों के नताइज रोक दिए हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और साथ ही सियासत के बादशाह आसफ अली जरदारी जो खासे मुतरक हो चुके हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। बेनिफिशरी कौन होगा इस सारी सूरत हाल का, और हैंग पार्लियामेंट जो है वो एक हमें सामने नज़र आ रही है। मैंडेट किसी के पास भी नहीं है और सबके पास मैंडेट है। साथ ही MQM की मुलाकातें हुई हैं जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से, और MQM ने क्या मांग लिया है 17 नशस्तों के एवज, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और करंट सिचुएशन आपको ज़रा थोड़ी सी बता दें इस वक्त कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन बेज़ाब्तियों के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल दी थी। ताहम दिन में फिर इस कॉल का रुख उन्होंने मोड़ के जो आरुज़ ऑफिस है, दफातर हैं, वहाँ तक उन्होंने उसे महदूद कर दिया था। इलेक्शन कमीशन का वो जो मैराथन एक चल रहा था मुसलसल 2024 के इंतखाबात का 8 फरवरी से, और 8 फरवरी की शाम 5 बजे के बाद हम भी इलेक्शन कमीशन मौजूद थे। और फिर आज बिलाखिर वो नताइज सारे जो हैं 266 में से 264 हल्कों के नताइज जारी हुए। 2 हल्के जो हैं, एक के इंतखाब रोक दिया गया था बाजोड़ का, और एक में जहाँ पर वो एक उम्मीदवार का मर्डर हुआ था वहाँ पर इलेक्शन रोक दिया था। वो 2 हल्के अलग है और बाकी ये 264 के। साथ ही हुकूमत साजी के लिए कोशिशें बड़ी तेज़ हो चुकी है। अफवाह साजी की फैक्ट्रियाँ भी बिल्कुल काम कर रही हैं और बड़ी तेज़ी से वो काम कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज भी उन्होंने जो अपना ट्वीट बताया वो 185 के लगभग दावा कर रहे हैं कि हमारे पास जीते हुए हैं। लेकिन एक उन्हें ये इसमें बड़ी जो कामयाबी हासिल हुई है कि इस्लामाबाद के तीनों हल्के NA 46, 47, 48, और इसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा था कि हम बिल्कुल इन तीनों हल्कों से हमने क्लीन स्वीप किया है और वाज़ेह मेजॉरिटी थी, मगर हमारे नताइज जो है वो तब्दील हुए हैं RO ऑफिस में, और हम बारी लीड से जीत रहे थे और हमें फिर हराया गया। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो इन्होंने रीड की थी उसे कबूल किया और इन तीनों हल्कों के इंतखाबी नताइज को रोक दिया गया। दूसरी जानब मानसेरा NA 15, जहाँ से मियां नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, अपने मद्दे मुकाबल उम्मीदवार शहजादा गस्तासब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता, उनसे 25,000 वोटों के लगभग से वो शिकस्त उन्होंने खाई थी, मगर उन्होंने भी इसको चैलेंज किया था और इलेक्शन कमीशन ने उस हल्के का नतीजा भी रोक दिया। ताहम हैरत अंगेज़ तौर पर माजी के उनके अलीफ और जमीयत उलमा इस्लाम के शोरा आफाक शख्सियत मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह का एक वीडियो बयान सामने आया है, और वीडियो बयान में उन्होंने कहा है कि चूँकि वो भी उस हल्के से उम्मीदवार थे और बिल्कुल ठीक इलेक्शन हुए हैं, उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, सो मियां नवाज शरीफ साहब भी इस हल्के से अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लें। दूसरी जानब हुकूमत साजी के लिए अगर बात करें तो जोड़ तोड़ इस वक्त बिल्कुल बड़ा अरूज के ऊपर है, और जो वाकफान हाल बता रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल का जो असल बेनिफिशरी होगा वो सियासत का खिलाड़ी, मुफाहमत का बादशाह बिलाखिर आसिफ अली जरदारी होगा। और जो हमें अपने ज़राए से खबर मिली है कि उन्होंने बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है, या वफाक या पंजाब। और जब पंजाब के हवाले से उनसे बात की गई कि आपके पास तो सिर्फ 10 नशस्तें हैं, फिर आप किस तरीके से पंजाब हुकूमत मांग रहे हैं, तो वहाँ पर आसिफ अली जरदारी का ये मौक़िफ़ था, अगर परवेज़ इलाही 10 नशस्तों के साथ वज़ारत उज़्मा ले सकते हैं, हुकूमत बना सकते हैं, तो मेरी भी 10 नशस्तें हैं, मैं क्यों नहीं बना सकता। इस वक्त जो मुनक़सम मैंडेट है, इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो बिलाशुबा
फिर मैं कहूँगा पीपल्स पार्टी को है कि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी बिल्कुल हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है अपने इत्तेहादियों के साथ। और ज़ाहिर है कि जो मुज़ाकरात होंगे उसमें बलूचिस्तान की हुकूमत होगी, सिंध में ऑलरेडी उनकी हुकूमत है, फिर प्रेसिडेंटशिप है, उसके ऊपर बात होगी। और अब साथ जब पंजाब की भी बात चल पड़ी है तो ये इसलिए ये सारा जो फ़ायदा होगा वो होगा आसफ अली ज़रदारी साहब को। और दूसरी जानब अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा ने क्लियर मैंडेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को दी है और ज़ाहिर है वही हुकूमत बनाएंगे अगले 48 घंटों के अंदर। बैरिस्टर गौर खैबर पख्तूनख्वा के मुमकिन वज़ीर आला का नाम भी मीडिया के सामने ले आएंगे। उन्होंने बताया कि अगले 48 घंटों में उसका ऐलान कर देंगे। अब देखते हैं कि केपी के इक़्तिदार की हुमा किसके सर पर बैठती है। और इस्लामाबाद में इस वक्त और लाहौर में जो इस वक्त जोड़ तोड़ और तोड़ जोड़ अपने अरूज पर है, इसके ऊपर हमारी बिल्कुल गहरी निगाह है और कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में आपके सामने वो भी कुछ तफसीलात रखें। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।